हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। मेरी जो एनर्जी का जो रीजन है वो ये कि आज का वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत एक्साइटिंग वीडियो होने वाला है। आज मैं आपके साथ एक्सेल शीट शेयर करने वाला हूं और ये कोई भी ऐसा वैसा कोई रिटायरमेंट का वीडियो नहीं है, ना ही मैं कोई रिटायरमेंट के ऊपर ज्ञान देने वाला हूं। आपको मैं आज बताने वाला हूं कि आप जो रिटायरमेंट का प्लानिंग कर रहे हो करते रहो। जो वीडियोस आपने देखे हैं, जैसा आपका प्लान है, मैं उसको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। मैं आज आपको पावर ऑफ बिटकॉइन बता रहा हूँ कि अगर आप बिटकॉइन को अपने रिटायरमेंट प्लान में इंक्लूड कर ले, ठीक है, और हर हफ्ते आपको कितना इन्वेस्ट करना है उस गोल को मीट करने के लिए। तो एक तो आपने जो रिटायरमेंट आप प्लान कर रहे हो ऑलरेडी अपने तरीके से, वो जो एक कन्वेंशनल तरीका है, राइट, जो जो आपने तरह तरह के वीडियोस देख के या बैंक के किसी मैनेजर ने आपने अपनी समझ से एक रिटायरमेंट प्लान बनाया हुआ है, ठीक है। एक रिटायरमेंट प्लान हम आज डिस्कस करेंगे कि अगर सिर्फ हम बीटीसी पे अगर अपना रिटायरमेंट का प्लान कर सकते हैं, इज इट पॉसिबल? क्या बीटीसी के अंदर अभी भी इतना स्कोप बचा है? क्या मेरी रिटायरमेंट अभी भी बिटकॉइन के अंदर प्लान हो सकती है? क्योंकि मैक्सिमम लोग आपको ये बोल रहे हैं कि बिटकॉइन महंगा हो गया, बिटकॉइन तो ऐसा हो गया, बिटकॉइन वैसा हो गया, अब तो बिटकॉइन में स्कोप नहीं है, अब तो बिटकॉइन क्रैश करेगा, अब तो बियर मार्केट आएगी। इन सारी बातों को, सारी नॉइज को किनारे कर दो, ठीक है। आपको बिना ट्रेडिंग के, कोई आपको स्पॉट ट्रेडिंग नहीं करनी, कोई आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग नहीं करनी, कोई आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई उल्टे सीधी जगह पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। बिना रिस्क लिए आप क्या बीटीसी के अंदर अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हो? आज मैं वो एक्सेल शीट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि ना सिर्फ आपको फायदा होगा, ये आप अपने जो आसपास के लोग हैं, आपके घर परिवार में भाई बहन, उनको भी शेयर कर सकते हो। और फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ना ही मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप अपने कन्वेंशनल रिटायरमेंट की जो प्लानिंग है उसको बंद कर दीजिए। नहीं, उसको चलने दीजिए, वो जैसा चल रहा है, जैसा कर रहा है, करने दीजिए। आज आप एक नए गोल के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक और अपने जो प्लानिंग आपकी जो चल रही है उसके अंदर बीटीसी को भी इंक्लूड कर सकते हो, बिना कोई आपको कोई बहुत बड़े-बड़े कदम उठा के नहीं। मतलब बहुत बहुत आपको अगर वीकली में आपको जब अमाउंट अभी पता चलेगा, जब आपको एक्सेल में, तो आप कहोगे कि व्हाट, हाउ इज इट इवन पॉसिबल? ठीक है। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये मैं इतना दावा करता नहीं हूं, लेकिन ये वीडियो मैं आज आपको दावे के साथ कह सकता हूं, दिस कुड बी अ लाइफ चेंजिंग वीडियो फॉर यू एंड फॉर लॉट ऑफ पीपल। बट इसका क्रेडिट मेरे को नहीं जाता। मैंने भी ये वीडियो कहीं देखा, और ये वीडियो मैंने जो देखा, पहले मैं उस शख्स को क्रेडिट दूंगा। और मैंने जो ये कैलकुलेटर है, उनकी टीम ने कई महीनों की मेहनत के बाद ये कैलकुलेटर बनाया है। ऑब्वियसली ये कैलकुलेटर का क्रेडिट भी उनको जाता है। ये कैलकुलेटर भी आपको उन्हीं की जाके जो वीडियो है उसके नीचे से डाउनलोड करना है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन पहले में हम कैलकुलेटर की बात कर लेते हैं, फिर मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि कैलकुलेटर का लिंक किधर है। क्योंकि मैं आपको पहले बता दूंगा तो आप अभी वीडियो छोड़ दोगे, इसलिए मैं आपको लिंक जो है वो लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देख लेना, ठीक है। चलो चलते हैं। सबसे पहले सबसे पहले हम चलते हैं कैलकुलेटर के ऊपर, ठीक है। सो एक और चीज लोग जो यहाँ पे समझना चाहेंगे, देखो रिटायरमेंट की सबकी जरूरत है, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार आखिर हम ये वीडियो कर भी क्यों रहे हैं। हम ये वीडियो इसलिए कर रहे हैं कि जैसे सपोज अगर आज आपका जो पैकेज है वो 10 लाख रुपए का आपका सपोज करो साल का खर्चा है, क्या 30 साल बाद भी आपका 10 लाख रुपए में काम हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि जो महंगाई की दर है, हर चीज महंगी होती चली जा रही है। तो 30 साल बाद आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी कि जो आज आप लाइफस्टाइल आप मीट कर रहे हो, जो आपका लाइफस्टाइल सपोज आज मीट हो रहा है 10 लाख रुपए में पर एनम, साल में आपका 10 लाख रुपए में आप जो लिविंग स्टैंडर्ड है आपका, जो आप घर में रह रहे हो या पढ़ाई करवा रहे हो, जो भी आपका स्टैंडर्ड है, आप इसी स्टैंडर्ड को 30 साल बाद रिटायरमेंट के बाद, या जब भी आपके रिटायरमेंट के जो आपकी आपके अभी करंट एज से जो आपके रिटायरमेंट की जो टारगेटेड एज है, जब आप रिटायरमेंट में पहुंचोगे तो क्या ये वाला लाइफस्टाइल आप मीट आउट कर पाओगे? इसलिए रिटायरमेंट की प्लानिंग जरूरी होती है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन नहीं होती तो रिटायरमेंट की जरूरत भी नहीं होती। क्लियर हो गया? इन्फ्लेशन है तो रिटायरमेंट की जरूरत है। क्लियर हो गया? गोल्ड स्टैंडर्ड में लोग रिटायर नहीं होते थे, गोल्ड स्टैंडर्ड में लोग सिर्फ कमाते थे, रिटायरमेंट की प्लानिंग नहीं करते थे। मतलब कहने का मतलब है कि रिटायरमेंट की प्लानिंग की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती थी क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड में जो जिस इनकम में वो पैसा कमा रहे होते थे, वो गोल्ड में कमा रहे होते थे, और गोल्ड विद टाइम अप्रिशिएट हो रहा होता था। इतना लोगों को फिक्र नहीं होती थी, राइट। तो लेकिन जो फियाट स्टैंडर्ड है उसमें मनी प्रिंटिंग के कारण जो सरकारें एक्सेस मनी प्रिंटिंग करती हैं, प्लस जो हमारी लॉजिस्टिक्स और वॉर और एक जियोपॉलिटिकल सिनेरियो की वजह से सप्लाई चेन्स हिट होती हैं, ये सारे इश्यूज की वजह से जो इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। आप ऑलरेडी प्लानिंग कर रहे होगे या कर चुके होगे, आज सिर्फ आपको एक नया पर्सपेक्टिव दिया जा रहा है, ठीक है। 5 मिनट ले लिए इंट्रो के लिए, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई एम जस्ट सेटिंग द टोन फॉर दिस वीडियो बिकॉज दिस वीडियो इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। और इसीलिए मैं आपको
मेरे एनर्जी लेवल्स को भी आप देख सकते हो, बिकॉज दिस वीडियो एंड दिस कैलकुलेटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेटर। ठीक है, चलिए अब कैलकुलेटर की इतनी बात होगी, सीधा कैलकुलेटर पे चलते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर पे आ गया। कैलकुलेटर बहुत ही आसान है, कुछ आपको चंद फिगर्स डालनी है एंड आपको ये पता लग जाएगा कि हफ्ते हर हफ्ते आपको कितना बिटकॉइन खरीदना है। इमेजिन, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि हर हफ्ते आपको कितना बिटकॉइन खरीदना है अगर आपको अपना रिटायरमेंट का जो प्लान है उसको मीट आउट करना है। ठीक है, करना क्या है, कितना आसान है ये कैलकुलेटर। जस्ट देखिए, 4-5 चीजें डालनी है आपको। ठीक है, आपको यहां पे डालना है कि करंट प्राइस क्या है बिटकॉइन की इस वक्त। मैंने ये बिल्कुल अभी जो वीडियो बना रहा हूं इस वक्त 1,17,614 यूएस डॉलर के जो है उसका करंट प्राइस है। ये कैलकुलेटर यूएस डॉलर में बना है क्योंकि ये ग्लोबल कैलकुलेटर है, पूरी दुनिया के लिए। और पूरी दुनिया की करेंसीज किससे पैक्ड है? पूरी दुनिया की करेंसीज डॉलर, यूएस डॉलर से बेंचमार्क करती हैं। तो यूएस डॉलर के हिसाब से रिटायरमेंट प्लान बना है, तो ये सभी पे एप्लीकेबल है। और ये आप फिर जब आपको कितना बिटकॉइन हर हफ्ते आपको एक्युमुलेट करना है अपने रिटायरमेंट गोल को मीट करने के लिए, तो उसको आपको आईएनआर में कन्वर्ट कर लेना। ऑब्वियसली हम उसको भी करके दिखाएंगे। ठीक है, सबसे पहले 1,17,614 यूएस डॉलर जो है बिटकॉइन का प्राइस है। अब यहां पे एक कुछ अजम्पशंस ली गई हैं। अजम्पशंस क्या ली गई हैं? मान लेते हैं कि अमेरिका के अंदर पिछले कई सालों से एक इन्फ्लेशन का जो रेट है वो 2.54% है। ठीक है, 2.5% का इन्फ्लेशन रहा है। हमने यहाँ पे इस कैलकुलेटर में अज्यूम कर लिया, इस कैलकुलेटर को बनाने वाले ने, मेरा कैलकुलेटर नहीं बनाया, मैं लास्ट में क्रेडिट दूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि आप ये कैलकुलेटर अपने लिए कहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो कैलकुलेटर को बनाने में वाकई में 6 महीने लगे और काफी पीछे टीम थी इसको बनाने के लिए, और बहुत सॉलिड टीम से मैंने इसको अपने हिसाब से चेक भी किया है। तो ये कैलकुलेटर के फिगर्स काफी सही हैं। ठीक है, तभी मैं इस पे वीडियो बना रहा हूं। तो एवरेज इन्फ्लेशन पकड़ लेते हैं कि अमेरिका में 3% का है। ठीक है, वैसे 2.5% का है पिछले कई सालों से, 10, 20, 30 सालों से, लेकिन मैं 3% पकड़ लेता हूं कि अमेरिका में इन्फ्लेशन 3% रहेगा। 2025 से 35 के बीच में भी 3% रहेगा। 2036 से 2045, 2046 से 2055, 2065, इनफैक्ट 2095 तक 3% इन्फ्लेशन रहेगा अमेरिका के अंदर। ये एक असम्पशन ले ली। ठीक है, अब बीटीसी को आउट परफॉर्म करने के लिए, मतलब बिटकॉइन को अगर आउट परफॉर्म करना है इन्फ्लेशन को, एक हमने बीटीसी की एक नॉमिनल ग्रोथ ली है। हमने ये नहीं लिया कि 100% ग्रो करेगा, 150% ग्रो करेगा। हमने कहा कि बीटीसी जो है सिर्फ एक नॉमिनल ग्रोथ हमने बीटीसी की पकड़ी है 18%। ठीक है, 18% की जो है हमने ग्रोथ पकड़ी, नॉमिनल ग्रोथ। जबकि बीटीसी पिछले 10 साल से बिटकॉइन ने 84-85% का ग्रोथ लिया है। हमने क्योंकि कंजर्वेटिव सेफ साइड पे चलने के लिए, कोई होपियम नहीं, कोई दिलासे नहीं, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, हमने कहा कि बिटकॉइन सिर्फ 2025 से 2035 के बीच में सिर्फ 18% का रिटर्न देगा। एक्चुअल में रिटर्न 15% का होगा क्योंकि 3% तो इन्फ्लेशन है। तो इसलिए नॉमिनल ग्रोथ 18% की होगी और एक्चुअल जो ग्रोथ है वो 15% है। क्लियर हो गया? तो हमने देखा कि बिटकॉइन 18% का ग्रोथ देता है 2035 तक, फिर 2036 से 2045 में और कम देता है ग्रोथ, 13%। ये कम क्यों कर दिया? जैसे जैसे बिटकॉइन की मास अडॉप्शन हो रही है, जैसे जैसे इंस्टीट्यूशंस आएंगे, बिटकॉइन की ग्रोथ कम होती चली जाएगी। बिटकॉइन उतना ज्यादा रिटर्न नहीं देगा हर साल। ठीक है, तो हमने 2036 से 2035 में ये लेके चला कि हर साल 13% का रिटर्न देगा। 2046, 2055 में और 11%, ऐसे हमने हर साल इसके रिटर्न को कम कर दिया। 13 से 11, 10, लास्ट के सालों में हमने 9% कर दिया 2086 से 2095 तक। ठीक है, बिल्कुल नॉमिनल कर दिया, कोई होपियम नहीं है, कोई हमने 100% की ग्रोथ नहीं ली इस कैलकुलेटर में। ठीक है, अब हम चलते हैं कि एज्यूम करते हैं कि 10 सालों में, अगले 10 सालों में बीटीसी का जो प्राइस है वो इसी इसी नॉमिनल ग्रोथ के बेसिस पे 10 साल में 6,15,572 यूएस डॉलर हो जाएगा, 20 साल में 2 मिलियन हो जाएगा, 30 सालों में 5.9 मिलियन हो जाएगा। राइट, तो ये 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में बीटीसी का प्राइस है, जो बड़ा कंजर्वेटिव प्राइस लिया है बेस्ड ऑन द नॉमिनल ग्रोथ। ठीक है, तो 10 ईयर्स में 6,15,000 इज अ वेरी डुएबल, 20 सालों में 2 मिलियन इज वेरी डुएबल, 30 सालों में 5.9 मिलियन इज वेरी डुएबल। ठीक है, ये बीटीसी का प्राइस हो गया। अब आता है इंपॉर्टेंट चीज कि आपको डालना क्या है। तो ऊपर आपने क्या डाला? सिर्फ आपने डाला बीटीसी का प्राइस करंट। उसके बाद आप नीचे जब आए तो नीचे आपने डाला अपनी करंट एज। मान लिया कि जो लोग मुझे वीडियो देखते हैं
जो मेरे वीडियोज़ देखते हैं, जब मैं जाके देखता हूँ कि मुझे जनरली 30 साल के बच्चे कह रहा हूँ, सॉरी, आई एम सो सॉरी। 30 साल के उम्र के लोग ज़्यादा देखते हैं मुझे वीडियो, ठीक है? तो ये मिलेनियल्स हो गए और अब जेन ज़ीज़ हो गए, ये वीडियो को देख रहे हैं। तो आपको जाके अपनी एज डालनी, तो 30 इयर्स ले लिया मैंने, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको अलग-अलग एज ग्रुप भी अभी चेंज करके दिखाऊँगा। मान लेते हैं कि 30 साल की आपने उम्र डाली, रिटायरमेंट आपने 60 ईयर का आपने एक बेंचमार्क रखा। इसको आप रिटायरमेंट को भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ आप इस कैलकुलेटर में आप 55 भी कर सकते हो। मैंने 1 मिनट को यहाँ 60 पकड़ लिया। तो 30 साल की अभी करंट उम्र है, 60 साल आपकी रिटायरमेंट एज है, तो आपके पास अभी 30 इयर्स है रिटायर होने के लिए और काम करने के लिए आपके पास 30 इयर्स है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि आप मान लेते हैं कि आप जो रिटायरमेंट में रिटायरमेंट आपकी हो गई, ठीक है? 60 साल में, तो ऐसा तो है नहीं कि अब 60 साल के बाद आप जियोगे नहीं, भाई 60 साल के बाद भी आप जियोगे। तो एवरेज कितना इंडिया के अंदर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, एवरेज आदमी 73 इयर्स तक अलाइव रहता है। मैं मान लेता हूँ कि आपकी हेल्थ और सब चीज़ें अच्छी रहती हैं। मान लेते हैं कि आप 80 इयर्स की आप एज पकड़ लेते हैं, ठीक है? तो 1 मिनट को आपने ये 80 इयर्स पकड़ लिया, एज़ मेडिकल साइंस भी इम्प्रूव हो रहा है, मेडिकेशन इम्प्रूव हो रही है, सर्जरीज़ इम्प्रूव हो रही है, तो हम इसको 80 पकड़ लेते हैं। इनफैक्ट मैं इसको और 85 पकड़ लेता हूँ कि यार 85 साल तक आप जियोगे, ठीक है? अगर 85 साल तक आप जियोगे, तो इसका मतलब 25 साल आप रिटायरमेंट के अंदर स्पेंड करोगे। तो आपका अब ये डालोगे करंट आपका एनुअल एक्सपेंस। मैंने यहाँ पे 13,612 यूएस डॉलर लिया है। 13,612 यूएस डॉलर का मतलब है रफली 12 लाख रुपए का पैकेज लिया है। यहाँ पे आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हो कि आपका अभी इस वक्त आपका एक्सपेंस कितना है। सॉरी, मैंने यहाँ पे ये एक्सपेंस है, तो आपका अभी एनुअल खर्चा कितना है। सपोज किसी का 12 लाख का हो सकता है, किसी का 6 लाख हो सकता है, किसी का 24 लाख हो सकता है, किसी का 50 लाख हो सकता है। मैंने देखा कि यार इंडिया में ज़्यादातर 12 लाख का एक्सपेंस, 1 लाख रुपए महीने का अगर कोई एक्सपेंस कर रहा है, तो वो बहुत अच्छी उसमें माना जाता है कि यार भाई बहुत अच्छा लाइफ़स्टाइल जी रहा है। तो मैंने ये पकड़ लिया कि भाई $13,000 का आपका साल का खर्चा है, ठीक है? $13,612 का आपका खर्चा है। तो आपको रिटायरमेंट में पता है आपको कितने चाहिए होंगे? आपको जब 60 साल के आप हो जाओगे, तो आपको रिटायरमेंट में चाहिए होंगे 4,28,160, ठीक है? तो 4,28,160 यूएस डॉलर आपको चाहिए होंगे, ठीक है? ये आपको रिटायरमेंट पे आपको ये रकम चाहिए होगी। तो और आपको बीटीसी में कितना चाहिए होगा? आपके पास रिटायरमेंट के लिए आपको 0.072 बीटीसी चाहिए। ठीक है? अगर आपकी 30 साल की उम्र है, 60 साल पे आप रिटायर होना चाह रहे थे, 30 साल आपके पास रिटायरमेंट के बचे हैं और रिटायर जब हो जाओगे तो मान लेते हैं कि आप 85 साल तक जीते हो। तो और आपका अभी जो करंट आपका एक्सपेंस है वो साल का 12 लाख रुपए है। तो आपको रिटायरमेंट के लिए 4,28,160 यूएस डॉलर चाहिए होंगे, जिसके लिए आपको एक्यूमुलेट करना है रिटायरमेंट तक 0.072 बीटीसी। इतना एक्यूमुलेट करना है आपको। आपका इतना 0.072 बीटीसी, आप इसको अगर देखो, आपके 30 साल बचे हैं ना रिटायरमेंट में, तो 30 साल में जो प्राइस माना जा रहा है वो 5.9 मिलियन आपका प्राइस माना जा रहा है। तो इस हिसाब से आपको 0.07 बीटीसी अगर हुआ उस दिन, तो आप अच्छे से रिटायर हो जाओगे। और 0.072 बीटीसी एक्यूमुलेट करने के लिए आपको हर हफ्ते सिर्फ $18 आपको सेव करने हैं। अब ये $18 कितने होते हैं, अगर इसको आईएनआर में आपको मैं कैलकुलेट करके बताऊं, तो आपको एग्जैक्ट अमाउंट बता देता हूं, ठीक है? हर हफ्ते आपको सिर्फ कितना कितना इन्वेस्ट करना है? $18 आपको बीटीसी में इन्वेस्ट करना है। और कब तक करना है? ये आपको अगले 30 इयर्स तक आपको जो है ये इन्वेस्ट करना है, ठीक है? तो आप अपना गोल मीट आउट कर लोगे। 18 का मतलब है ₹1586 हर हफ्ते आपको जो है बीटीसी में एक्यूमुलेट करना है। कितने? ₹1586, ठीक है? सो आप इमेजिन करिए कि यहाँ पे जब नॉमिनल ग्रोथ आपकी 18% ली है, अगर बीटीसी आउट परफॉर्म करता है 18%, तो हमने बहुत कंजर्वेटिव इस कैलकुलेटर ने लिया है। सोचिए उस पे आपका ये आ रहा है, अगर बीटीसी आउट परफॉर्म करता है, तो आप जल्दी रिटायर हो जाओगे, या आपके पास रिटायरमेंट में बहुत बड़ा कॉर्पस आपके पास होगा, और या आप जल्दी रिटायर भी हो सकते हो। बट हम वो उन बातों में नहीं जा रहे हैं। हम बड़ा ही कंजर्वेटिव 18%, 13%, 11% का रिटर्न लेके चल रहे हैं।
और तब हम ये देख रहे हैं कि बीटीसी आपको कितना चाहिए, $18 पर वीक। मान लेते हैं कि आप बहुत ही यंग हो, सपोज करो आप 25 साल के हो, ठीक है? आप 25 साल के हो, आप चाहते हो कि मेरे को तो 60 साल तक नहीं जीना, रिटायर मेरे को जल्दी का होना है, मेरे को काम 60 साल तक नहीं करना है, 50 साल, तो आपके 25 साल है रिटायर होने के लिए। 25 साल है आपके पास रिटायर होने के लिए, और रिटायरमेंट में आप अनदर 25 साल आप स्पेंड करोगे, ठीक है? तो आप फिर आपका वही 12 लाख का अगर आपका एक्सपेंस है, तो आपको सिर्फ 0.10 बीटीसी चाहिए। अब सपोज करो आप 35 साल के हो, ठीक है? 35 साल के हो, रिटायरमेंट एज आपकी 35 साल वाले की, आप कहते हो कि 60 साल की मेरी रिटायरमेंट मेरा एज है, टारगेट एज। 25 साल बचे हैं आपके अभी काम करने के, रिटायर होने में। तो आपको 25 साल के बाद, 60 के बाद आप 85 साल तक उम्मीद करते हैं आप जियोगे। तो आपको $3,51,650 चाहिए रिटायरमेंट पे, जो कि आपको 0.10 बीटीसी आपको एक्यूमुलेट करना है, जिसका मतलब है $27 पर वीक आपको इन्वेस्ट करना है बीटीसी में, इफ यू वांट टू गेट रिटायर्ड बाय 60। $27 मात्र, ठीक है? अच्छा, अब कोई बंदा 40 साल का है सपोज, ठीक है, और 40 इयर्स का है, उसके उसने भी अपनी रिटायरमेंट एज 60 रखी है, 20 साल बचे हैं उसके रिटायरमेंट में, उसके बाद वो 25 साल तक, 85 तक जिएगा, उसका भी खर्चा सपोज 12 लाख का है, तो उसको 0.14 बीटीसी चाहिए। अब अपना ये खर्चा बढ़ा लो। अब सपोज करो, एक और मैं सिनेरियो लेता हूँ, आप 30 साल के हो, 60 साल में रिटायर होना है, 30 साल आपके पास बचे हैं, आपका आपका सपोज करो आपका 24 लाख का एक्सपेंस है, ठीक है? तो यहाँ हम डाल देते हैं $28,000, ठीक है? तो आपको फिर ऑब्वियसली ज़्यादा चाहिए होंगे, 8,80,000 आपको रिटायरमेंट पे चाहिए, तो आपको 0.14 बीटीसी चाहिए होगा, तो $37 आपको पर वीक इन्वेस्ट करना है। और इसके पीछे बहुत बड़ी कैलकुलेशंस हैं। ये देखिए, ये कैलकुलेशंस हैं, ये बैकएंड पे कैलकुलेशंस हैं, ये कितनी कैलकुलेशंस चल रही हैं। इस कैलकुलेटर को बहुत मेहनत से बनाया गया है, और ये कैलकुलेटर बहुत ही मैसिव है। अब आप अगर इसको वीक के अंदर जब इसको ब्रेकअप कर रहे हो ना, तो आप देख रहे हो कि यार ये तो पॉसिबल है, राइट? तो और ये वो पैसा, आप ये पैसा कहाँ से आएगा? ये पैसा कोई आपको अपनी जो कन्वेंशनल आपकी रिटायरमेंट चल रही है, उसको नहीं तोड़ना है या उसको बंद नहीं करना है। ये आपके फालतू के खर्चे हैं, ये आउटिंग आप कर रहे हो, कहीं पे आप बाहर बैठ रहे हो, फालतू के खर्चे, फालतू के खाने-पीने, पार्टी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपने लाइफ़स्टाइल में थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। आप लाइफ़स्टाइल में ऐसे कई खर्चे करते हो, जो आप कई ऐसी चीज़ें करते हो, मोबाइल को अपग्रेड कर लिया, जिसकी ज़रूरत नहीं थी, ब्रांड सेल में एक्स्ट्रा शर्ट्स और जीन्स, मतलब आप थोड़ा-सा ह्यूमिलिटी के साथ, मैं नहीं कह रहा हूँ आप खर्चे-वर्चे बंद कर दो, बट आई एम जस्ट सेइंग कि हम हर बंदे की लाइफ में कुछ ऐसे खर्चे हो रहे होते हैं जिस पे वो कंट्रोल कर सकता है, जस्ट दैट दे नीड टू सिट एंड थिंक। और ये पॉसिबल है। 37,000 ओह सॉरी, 37 ओनली, $37 पर वीक, और या अपने हिसाब से आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है। तो ये बड़ा मैसिव कैलकुलेटर है। आई वांट टू गिव अ शाउट आउट, ये क्रेडिट जाता है इस कैलकुलेटर का इनको, क्रिप्टो इनसाइडर चैनल है, रैन न्यूनर, क्रिप्टो बैंटर भी इनका चैनल है, क्रिप्टो इनसाइडर, इन्होंने इस पे पूरा बनाया था। इन्होंने, इनके हिसाब से इनको $92, क्योंकि इन्होंने खर्चा दिखाया था कि किसी का खर्चा 50 लाख का है। 50 लाख का खर्चा, मैंने वो फिगर नहीं पकड़ी। 50 लाख का आपका अगर खर्चा है तो $92 पर वीक आपको सेव करना है। ऑब्वियसली $100 पर वीक इंडिया में 9,000 रुपए हर हफ्ते सेव करना इज वेरी डिफिकल्ट। बट हमारा 50 लाख का खर्चे वाले कितने लोग होंगे? तो इसीलिए मैंने फिगर को कम रखा। और ये कैलकुलेटर इन्हीं की डिस्क्रिप्शन में, यहाँ ये चैनल है क्रिप्टो इनसाइडर, 33.3 थाउजेंड सब्सक्राइबर्स हैं यार इनके, ठीक है? और ये 13 सितंबर को वीडियो डाला था। इनके डिस्क्रिप्शन में ये लिंक है, वहीं से जाके करिएगा। ये क्रेडिट इनको जाता है, तो इसलिए मैं ये क्रेडिट नहीं लूँगा। इन्होंने बहुत मेहनत करी है, तो गाइज़ जस्ट जस्ट बी देयर। जाते-जाते थोड़ा न्यूज़ पे भी वो डाल देते हैं। आज का दिन जो है वो बीएनबी का दिन था यार। बीएनबी क्रॉस्ड $1,000। इसका कहना है सीज़ी का कि 3,000 दिन पहले, ठीक है, आईसीयू किया था 2 जुलाई 2017 को, और 10,000 10,000 इंटू 3,000 डेज, मतलब 10,000% का रिटर्न है। आईसीयू का जो प्राइस था वो 0.10 पे लॉन्च किया था 8 साल पहले, आज बीएनबी $1,000 का हो गया। सो बीएनबी का $1,000 के लिए कांग्रेचुलेशंस, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर हम और न्यूज़ पे चलें, सो एक और इम्पोर्टेंट कुछ 1-2 न्यूज़ हैं, राइट?
आज तो बीएनबी हो रहा है, ठीक है? और जो दूसरी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, वो गूगल वाली मैंने न्यूज़ कवर कर दी थी। हाँ, एसईसी जो है उसने और अपने रूल्स को आसान कर दिया है, ठीक है? टू मेक स्पॉट क्रिप्टो ईटीएफ लिस्टिंग ईज़ी कर दी है। तो वहाँ की जो जो एसईसी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, वो इसने उसने इसको और आसान कर दिया है ईटीएफ्स के लिए फ्यूचर में, ठीक है? और कल हमारी जो खबर थी, बहुत मैसिव खबर रही। और जैसा एक्सपेक्ट किया था, अगर आपने रेट कट पे वो वीडियो देखा होगा तो आपका 25 बेसिस पॉइंट का जो रेट कट हुआ वही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बुलिश खबर ये है कि 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट और होगा दिसंबर से पहले, ये खबर है। अब ये 25-25 करके होगा या 50 एक ही महीने में हो जाएगा, मुझे लगता है 50 एक ही महीने में हो सकता है। तो ये 75 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो जाएगा। रेट कट में कमी का मतलब है कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी और ऊपर से अगर जॉब्स के नंबर अगर और डिप्रेसिंग आए, तो वो भी मार्केट को पुश करेगा और वही हुआ। जॉब्स के नंबर भी आज खराब आए हैं, इसीलिए मार्केट इस तरीके से रिएक्ट कर रही है। अक्टूबर कुड बी वेरी बुलिश, अक्टूबर नवंबर, बिकॉज़ ऑफ रेट कट्स, मार्केट में लिक्विडिटी का बढ़ना, ये सब चीज़ें, और प्लस ये एक साइकिल भी रहती है। बट दिसंबर में ऑब्वियसली लोग क्रिसमस की तैयारी करने लगते हैं, काफ़ी लोग लिक्विडेट अपने पैसे को कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज़ क्रिसमस की हॉलिडेज़ और क्रिसमस के लिए काफ़ी लोग अपने एसेट्स को सेल करते हैं। तो वो एक हमने हमेशा एक प्रेशर देखा है कि दिसंबर में हमेशा सेलिंग का प्रेशर रहता है। और बट राइट नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट रेट कट्स आर हियर, जो जिसकी बहुत लोग वेट कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रम्प के एरा में सबसे पहला जो रेट कट था, एंड दिस इज नॉट द ओनली रेट कट दैट्स वी आर गोइंग टू सी, प्रॉब्ली और भी रेट कट्स फ्यूचर में हम देख सकते हैं। कैसे लगा आज आपका वीडियो? वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक करेगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करेगा, ठीक है? और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।